में बहुत से पहले कहा जा रहा था उनके बारे में वो केपी में अपनी अलग से मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इसी तनाजुर में पीटीआई ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया। परवेज खटक ने शो कॉज नोटिस देने का जवाब देने के बजाय तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की नई बौछार करते हुए कई इंकशाफात किए हैं। परवेज खटक ने अपने हालिया बयान में इंकशाफ किया है कि 9 मई का वाकया चेयरमैन का चंद लोगों से मुशावरत का नतीजा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हमेशा मस्बत सियासत और मस्बत सोच का दर्स दिया, मगर उनकी सोच और एजेंडा कुछ और था। परवेज खटक ने पार्टी नोटिस का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा है कि वो कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं है जो शो कॉज नोटिस का जवाब दे, कि उन्हें शो कॉज नोटिस की कोई अक्सर तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तबाही की तरफ गामजन है। इस पार्टी के वो कायदीन भी अब जमात का साथ छोड़ने के लिए पर तोड़ रहे हैं जो अब तक तमाम तरह सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे। परवेज इलाही भी इनमें से एक है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन तहरीक इंसाफ के सदर और अपने कज़न चौधरी परवेज इलाही को वापस मुस्लिम लीग काफ में लाने के लिए कोशा है, तहम मुनिस इलाही की जिद और हठधर्मी की वजह से अभी तक ये कोशिशें बाराबर होती हुई दिखाई नहीं देती। ईद के बाद मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही से कैंप जेल में 2 मुलाकातें की और ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात के हमरा चौधरी सालेक और चौधरी वजाद भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। ज़राए के मुताबिक जेल में परवेज इलाही को एक बार फिर मुस्लिम लीग काफ में वापस आने के लिए कायल करने की कोशिश की गई। परवेज इलाही वापस काफ लीग में आने को तैयार है, लेकिन मुनिस इलाही नहीं मान रहे हैं। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को कहा है कि मुनिस इलाही और अपने घर वालों को समझाएं, हमेशा इकट्ठे रहे और इसी में बेहतरी है। ताम चौधरी परवेज इलाही का इसके जवाब में कहना था कि जो उन्होंने भुगत लिया है, अब उनका सियासी मुस्तकबिल मुनिस इलाही के मशवरे से वाबस्ता है। मुनिस इलाही जो फैसला करेंगे वो उनके साथ है। ताम चौधरी शुजात ने उनको अपने मौक़िफ़ पर नजर सानी का मशवरा दिया है और ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात की परवेज इलाही से कुछ दिनों में दोबारा मुलाकात का इम्कान भी है। ये जोड़ तोड़ जारी है। इस सियासी जोड़ तोड़ के अंदर जो सियासी मंजरनामा है वो खासा दिलचस्प दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक रिटन ऑब्जेक्शन फाइल कर दी है। एक और एहसान फरामोशी अगर कहा जाए तो शायद गलत। इन रिटन ऑब्जेक्शंस में क्या चीज़ सामने आई है और इसकी वजह एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ पाकिस्तान की सियासत में शायद ही किसी दूसरे में इस शिद्दत और कसरत से तजादात देखने को मिले हो जितने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की शख्सियत में देखने को मिलते हैं। एक मौके पर जिन औसाफ को अपनी ताकत खसलत मंशूर बताते थे, दूसरे मौके पर उन्हीं को रौनते थे और फिर दोबारा से कानून की हुक्मरानी, अदलिया का एहतराम, इदारों पर एतमाद, इस्लामी टच और मशरकी रिवायात की पासदारी पर तफसीली भाषण देने से हिचकिचाते और ना शर्माते हैं। रूल ऑफ लॉ और कानून की कसौटी पर पूरे उतरने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बेशुमार मुकदमात हैं जिनकी नौयत भी संगीन है। मौसूफ से आइन की खिलाफ वर्जियाँ हुई, अखलाकी हुदूद की पायमाली हुई, तौहीन अदालत हुई, मगर इसके बावजूद अदालत की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही। आज भी दर्जनों मुकदमात के बावजूद खान साहब पुरसुकून चेहरा लिए फिर रहे हैं, तो इसके पीछे यही अदालती सहूलतकारी है। मगर आज कुछ मुख्तलिफ हुआ है। चेयरमैन पीटीआई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार किया है। चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए तोशा खाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन पीटीआई को यकीन है कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ जो अदम एतमाद किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी अगर बज़ाहिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुए हैं, तोशा खाना के केस जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ लगाया है, अगर इस केस का बैकग्राउंड देखा जाए तो तोशा खाना केस जहाँ पर सरकारी तोशा खाना से कीमती तहाइफ लेने के इल्ज़ामात लगे, इस केस पर सेशन अदालत ने केस को सुना और फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकते हुए केस पर हुक्म इम्तना जारी किया। तो एक तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल उन्हें एक ही दिन में 17 मुकदमात में जमानत देकर दिया जाता है। अब बज़ाहिर तो चेयरमैन पीटीआई को इस मामले में अदालत का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तोशा खाना इस वक्त ओपन एंड शट केस है। तमाम इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, बस अदालत ने फैसला सुनाना है। ऐसे में चेयरमैन पीटीआई ने फिर वही चाल खेली है जो उन्होंने 10 साल तक ममनुआ फंडिंग केस में खेली, यानी कभी जज पर एतराज़, कभी इंक्वायरी कमीशन पर एतराज़, कभी हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार। अब शायद यही वजह है कि तोशा खाना और दूसरे केसेस में भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है कि जब इन केसेस का फैसला आने के करीब है, खुद चेयरमैन पीटीआई को कल इस्लामाबाद
अदालतों में पेश होना है। तकरीबन 10 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें जमानतें लेना मकसूद है। तो उससे पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एतराज़ात उठा दिए। उससे पहले जब ममनुआ फंडिंग केस का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में था तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते थे। एक ये रिवायती अंदाज है चेयरमैन पीटीआई का कि जब जिस अथॉरिटी ने कोई फैसला देना है या पास आपका कोई केस लगा हुआ है, आप उसके सरबराह को मुतनाज़े बना दें, उसके खिलाफ बात करना शुरू कर दें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरबराह चीफ जस्टिस आबिर फारूक साहब के अगेंस्ट जो रिटन चार्जशीट पेश की है या ऑब्जेक्शंस फाइल की है, ये भी उनके इस रिवायती अंदाज की उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो रिटन ऑब्जेक्शंस फाइल की हैं अगेंस्ट आबिर फारूक साहब चेयरमैन पीटीआई के, ये रिटन ऑब्जेक्शंस कितनी गैर मामूली नौइयत की हैं? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये हाई कोर्ट की हद तक एक बड़ा गैर मामूली वाकया है। हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि वहाँ पे रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो बहुत सारे केसेस में जजेस के खिलाफ जो है वो ऑब्जेक्शन होता रहा, जो बेंचेस में बैठते थे उनके खिलाफ जो है ऑब्जेक्शन होता रहा। लेकिन हाई कोर्ट के लेवल पे ये बहुत ही गैर मामूली मामला है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनके खिलाफ रिटन में ऑब्जेक्शन जो है वो इमरान खान ने रेज किए हैं और ये इंतहाई मतलब गैर मामूली भी हैं और अहम नौइयत के भी हैं, जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी अदालत से उनको रिलीफ भी मिला है। तो जो तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई का केस है, इसी केस में तकरीबन 1.5 से पौने 2 माह से ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल रोक रखा है और जो चीफ जस्टिस है उन्होंने स्टे दिया हुआ था। और इसके अलावा इमरान खान की जो दरखास्तें हैं 5 मई के बाद, ये दरखास्तें तकरीबन 9 से 10 मई को दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज 3 जुलाई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 1 माह और 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं ये दरखास्तें दायर किए हुए। और जो सर्कमस्टांसेस जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी जानिब से जो बताए गए हैं, जो सामने रखे गए हैं, इस जो ऑब्जेक्शन थे इसमें, वो उस वक्त भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरान ईद से पहले की अगर मैं बात करूं तो इन तमाम दरखास्तों पर जो इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उन तमाम पर तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर कई घंटे पर मुहित समातें जो है वो होती रही है। और जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने भी दलाइल दिए। जी साकिब बशीर साहब, मेरा यही सवाल है ना कि जस्टिस आबिर फारूक साहब की कोर्ट से ही तोशा खाना केस में 2 बार स्टे मिला है, यानी अगर कहा जाए कि आबिर फारूक साहब की कोर्ट से रिलीफ मिला है तो कहना गलत नहीं होगा। अब खान साहब क्या फोर्सी कर रहे हैं कि आबिर फारूक साहब की कोर्ट से, मतलब क्या कंसर्न है जब वो कल पेश होंगे, तो क्या उन्हें ये खदशा है कि वो कहीं जमानत खारिज ना हो जाए और गिरफ्तार ना कर लिया जाए? तोशा खाना का केस है हाई कोर्ट में, उसमें उनकी जमानत का मामला नहीं है, मतलब हाई कोर्ट में उनकी पेशी जो है वो नहीं है। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनकी दरखास्तें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ना सुने। उसकी 4-5 वजूहात हैं। एक तो वो कहते हैं एरियान वाले केस में 2 जजेस जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने अलग से जो जजमेंट थी वो अपलोड कर दी और चीफ जस्टिस ने अपनी जजमेंट नहीं दी। उन्होंने कहा कि वहां पे जो 2 जजेस थे उन्होंने मेरी फेवर में जजमेंट दी और उसके बाद एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो बनी है जो गैर जानिबदारी है उसको खत्म करती है टुवर्ड्स चीफ जस्टिस। दूसरा उन्होंने पॉइंट ये रेज किया है कि चीफ जस्टिस की जानिब से तोशा खाना का जो मरकजी केस है वो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो लार्जर बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनना चाह रहा है। यहाँ पे भी दरखास्त थी तो उन्होंने विड्रॉल की भी एप्लीकेशन दी हुई थी। तो वहां पे ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि जब हमारा मरकजी केस लाहौर हाई कोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ा पा रही और उसकी वजह उन्होंने चीफ जस्टिस को करार दिया है कि वो उस केस को विड्रॉ करने की इजाजत जो है वो नहीं दे रहे। तीसरा उन्होंने पॉइंट 9 मई के हवाले से उठाया कि 9 मई की जो उनकी गिरफ्तारी थी वो इहाता अदालत में थी और उसको उन्होंने कानूनी करार दिया, मतलब गैर कानूनी करार नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि ये भी उन्होंने एक दूसरे का एक चार्जशीट आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के टूवर्ड्स जो है उन्होंने बनाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई दफा उन्होंने वीडियो लिंक के लिए एक पिटीशन भी डाली थी, कई और दरखास्तें भी दी कि उनके खिलाफ बहुत सारे फ्रिवलेस केसेस हैं। तो फ्रिवलेस केसेस की वजह से वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की अदालतों में उनको पेशी की इजाजत दी जाए। तो ये चौथी वजह थी कि जो एक चार्ज जो है वो चार्जशीट बनाई गई चीफ जस्टिस के खिलाफ कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस, लेकिन ये चार्जशीट पेश करने से चेयरमैन पीटीआई कोई रिलीफ हासिल कर सकेंगे? चेयरमैन पीटीआई जो है वो चीफ जस्टिस की वजह से उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ ये हासिल किया था कि
जब 9 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो 9 मई के बाद 10 मई को जब उनको इस्लामाबाद की पुलिस लाइन में जी